विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक और पाचक सहायक पाचक ग्रंथि और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे यकृत या लीवर कहते हैं। इसको हिंदी में कई बार हम जिगर भी कह देते हैं या इसको कई बार कलेजा भी कहते हैं। तो कलेजा या जिगर इसको हिंदी में कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको लीवर कहा जाता है। यकृत ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये मुख्य रूप से एक्सोक्राइन प्रकार की ग्लैंड है। कि सबसे बड़ी ग्रंथि और एक्सोक्राइन प्रकार की है। सबसे बड़ी है क्योंकि इसका जो वज़न है वो एक वयस्क में अपन देखें तो इसका वज़न 1.5 किलो तक होता है। इसका वज़न इस कारण ये सबसे बड़ी होती है। एक विज्ञान की शाखा है हिपेटोलॉजी। इस हिपेटोलॉजी में लीवर का अध्ययन किया जाता है, अर्थात स्टडी ऑफ लीवर। यकृत का अध्ययन करने वाली शाखा है ये, यकृत का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा, जिसको हम कहते हैं हिपेटोलॉजी। इसमें दो शब्द है, हिपेटो और लॉजी। ये जो हिपेटो शब्द है इसका मतलब होता है लीवर और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो लीवर का अध्ययन हिपेटोलॉजी विज्ञान की शाखा में किया जाता है। इसकी अगर अपन स्थिति देखें तो ये आखिर होता क्या है, तो हमें जैसे ये हमारी भोजनली से जुड़ा हुआ है हमारा आमाशय। तो ये हमारा जो आमाशय है उस आमाशय के ठीक दाईं तरफ इस तरह त्रिकोणीय संरचना में ये पाया जाता है, इस तरह से। और हमारे डायफ्राम के ठीक नीचे ये जैसे डायफ्राम है, तो ये डायफ्राम के तो होता है नीचे और हमारे आमाशय के दाईं तरफ ये पाया जाता है। तो ये जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम से एक मजबूत तंतु जुड़ा रहता है। इस तंतु के कारण इस तंतु से ये जो लीवर है ये इस तंतु से डायफ्राम से जुड़ा रहता है। इस तंतु को कहा जाता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो इस मजबूत तंतु के द्वारा ये लीवर है वो हमारे डायफ्राम से जुड़ा रहता है। ये है डायफ्राम और ये हमारे आमाशय के दाईं तरफ पाया जाता है। तो इसकी स्थिति कहाँ पर है कि ये जो लीवर है वो आमाशय के दाईं तरफ, आमाशय के दाईं ओर तथा डायफ्राम के नीचे स्थित होता है, और ये यकृत जो है ये एक मजबूत स्नायु जिसको कहते हैं फेल्सीफोरम लिगामेंट, इस लिगामेंट या स्नायु के द्वारा यह डायफ्राम से लटका रहता है। ये जो हमारा लीवर है ये डायफ्राम से लटका हुआ है, किसके द्वारा? फेल्सीफोरम लिगामेंट के द्वारा। अब ये जो फेल्सीफोरम लिगामेंट है ये हमारे लीवर को दो भागों में बांट देता है या दो पालियों में बांट देता है। तो इसी लिगामेंट के कारण लीवर दो पालियों में बटा रहता है, दो पालियों जिसको हम लोब्स कहते हैं में बटा रहता है, जिसे दाईं पाली व बाईं पाली कहते हैं। ये जो बाईं पाली होती है ये छोटी होती है और जो दाईं पाली होती है ये
इससे बाईं पाली की अपेक्षा थोड़ी बड़ी होती है। तो हम अगर इसको इस तरह से देखें तो ये जो लीवर है ये इस तरह से, ये फेल्सीफोरम लिगामेंट उधर फेल्सीफोरम लिगामेंट है, इसको इस तरह से दो भागों में बांट देता है। ये जैसे फेल्सीफोरम लिगामेंट है, तो ये तो हो गई हमारी दाईं पाली जो कि बड़ी है, और ये हो गई बाईं पाली, और ये हो गया फेल्सीफोरम लिगामेंट। तो ये ऊपर जाकर है वो हमारे डायफ्राम से जुड़ा रहता है। तो इस तरह से ये हमारे लीवर को एक दरार के रूप में से स्थित होता है और लीवर को दो पालियों में बांट देता है, दाईं पाली और बाईं पाली। लेकिन अगर इस लीवर की निचली सतह को हम देखें तो निचली सतह को अगर अपन गौर से देखें तो इस तरह से इसकी निचली सतह होती है। जैसे ये हमारा लीवर है और ये जैसे, तो इस तरह से इसमें एक इसकी निचली सतह है, ये निचली सतह है जैसे लीवर की। तो इसमें भी कुछ इस तरह से कुछ अनुदैर्ध्य और कुछ अनुप्रस्थ विदर होते हैं। तो उसके कारण से ये चार पालियों में बटा हुआ होता है। जैसे ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो इस तरह से नीचे से ये चार पालियों में बटा हुआ दिखाई देता है। तो इसमें से ये जैसे ये तो हो गई दाईं पाली, ये दाईं पाली, और ये इधर वाली हो गई बाईं पाली, और एक ही पाली और होती है, ये एक को तो बोलते हैं क्वाड्रेट पाली, और इसको बोलते हैं कोडेट पाली या कोडेट लोब। तो दो इसके अंदर नीचे की तरफ पालियां और पाई जाती है, कोड्रेट और कोडेट। इसके अलावा राइट लोब है, लेफ्ट लोब है, कोडेट लोब और कोडेट लोब, ये चार पालियां नीचे से दिखाई देती है। इसको नीचे से देखें तो अपन इस तरह से ये दिखाई देगी। और इसके निचली सतह जो बड़ी पाली है ना, उस बड़ी पाली में नाशपाती के आकार की एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो इसको हम कहेंगे पित्ताशय, या इसको अपन कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो ये यहाँ पर बड़ी पाली के ठीक नीचे पाया जाता है। तो हम ये कह देंगे कि यकृत की निचली सतह अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ विदर यानी है खांच विदर के कारण चार पालियों में बटी रहती है, जिनको हमने चारों पालियों के नाम दे दिए, दाईं पाली, बाईं पाली, कोड्रेट पाली और कोडेट पाली। ये चार पालियाँ पाई जाती है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि दाईं जो बड़ी पाली है के नीचे, दाईं बड़ी पाली के नीचे एक हरे रंग की नाशपाती आकार की थैलीनुमा, नाशपाती आकार की थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कह देंगे हम, पित्ताशय। ये जो थैलीनुमा संरचना है उसको पित्ताशय, या इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कह देंगे। इस पित्ताशय में क्या होता है, इसमें पीत या जिसको अपन बाइल कहते हैं का संचय होता है। यानी पित्ताशय में जैसे नाम से स्पष्ट है, पीत का आशय, ये पीत का एक थैला है, एक पीत का एक थैलीनुमा संरचना जिसमें पीत इकट्ठा रहता है। हालांकि पीत का निर्माण कौन कर रहा है, पीत का निर्माण यकृत करता है। ये
ध्यान रखने वाली बात है कि पीत का निर्माण तो यकृत कर रहा है, लेकिन ये इकट्ठा कहाँ हो रहा है? पित्ताशय में। पित्ताशय पीत का निर्माण नहीं करता है, केवल इकट्ठा करने का कार्य करता है, जबकि पीत का निर्माण तो यकृत में जो यकृत कोशिकाएं होगी वो इसका निर्माण करेगी। इसके अलावा अगर इसको और भी अपन ध्यान से देखें तो जैसे इसकी हम एक निचली सतह देखते हैं, एक बार इसका और चित्र बना के कि इसकी निचली सतह हम देखें तो इस तरह से इसकी सतह, हम निचली सतह देखें इस तरह, तो जैसे ये बड़ी पाली है, ये छोटी पाली है, तो यहाँ पर ये थैलीनुमा संरचना जिसको हम कह रहे हैं पित्ताशय, यहाँ से जो बड़ी पाली है उसमें से बहुत सारी वाहिनियाँ एक जगह मिलकर एक बड़ी वाहिनी के रूप में, और इसी तरीके से जो छोटी पाली है उससे भी कई नलिकाएँ मिलकर बड़ी नलिकाओं के रूप में एक जगह इकट्ठी होकर फिर इस तरह से ये एक वाहिनी बनाती है। तो ये जो बाईं पाली से आ रही है, ये जो नलिका आ रही है, इसको बोलेंगे बाईं यकृत वाहिनी, बाईं यकृत वाहिनी, या इसको बोल देंगे अपन लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। और ये जो दाईं पाली से आ रही है उसको बोलेंगे अपन दाईं यकृत वाहिनी, ये इसको बोल देंगे राइट हिपेटिक डक्ट। तो ये दोनों पालियों से आती है। और इसी तरह से ये जो पित्ताशय है, पित्ताशय से भी एक नली निकलती है, इसको बोलेंगे पित्ताशय वाहिनी, इसको पित्ताशय वाहिनी बोलेंगे। अब ये सभी मिलकर एक नलिका का निर्माण करती है, कॉमन नलिका का, जिसको हम कह देंगे सामान्य पीत वाहिनी, इसको हम कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट। तो इस तरह से एक पित्ताशय वाहिनी, जिसको अपन सिस्टिक डक्ट भी कहेंगे, सिस्टिक डक्ट, पित्ताशय से एक नली निकलती है जिसको पित्ताशय वाहिनी या सिस्टिक डक्ट कहते हैं। इसी तरह से यकृत की बड़ी जो दाईं पाली है उससे भी एक नलिका आती है जिसको दाईं यकृत वाहिनी कहते हैं। और छोटी जो बाईं पाली है उससे एक नलिका आती है जिसको बाईं यकृत वाहिनी या लेफ्ट हिपेटिक डक्ट कहते हैं। ये सब मिलकर एक सम्मिलित नलिका का निर्माण करती है। ये इसे कहते हैं अपन सामान्य पीत वाहिनी। और इससे जो पीत है वो फिर कहाँ पहुँच जाता है? जो छोटी आंत का ड्यूडेनम भाग है उसके अंदर पीत को डाला जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पित्ताशय से एक पित्ताशय वाहिनी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सिस्टिक डक्ट, निकलती है तथा यकृत की दाईं व बाईं पाली से क्रमशः दाईं व बाईं यकृत वाहिनी निकलती है। ये सभी परस्पर जुड़कर सामान्य पीत वाहिनी का निर्माण करती है। ये सामान्य जिसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, इसका निर्माण कर लेगी ये, और ये अपना जो पीत है फिर छोटे आंत के ड्यूडेनम में डाल देगी। ये जो सामान्य पीत वाहिनी है, सामान्य पीत वाहिनी, इस सामान्य पीत वाहिनी को एक नाम और इसको कहा जाता है जिसको है कोलोडोकस। कई बार इसको कोलोडोकस डक्ट भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, कोलोडोकस जो डक्ट है वो हमारे लीवर में ही पाई जाती है, जिसको सामान्य पीत वाहिनी को ही कहा जाता है। ये जो सामान्य पीत वाहिनी है
इसको कोलोडोकस डक्ट भी कहा जाता है। तो ये तो इसकी कुछ बाहरी संरचनाएं थी। नेक्स्ट अपन ने देखते हैं इसकी हिस्टोलॉजी। लीवर की संरचना, या इसको हम कहेंगे हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर, या हम कहें कि यकृत की ओतिकी, या इसको हम आंतरिक संरचना से कह सकते हैं कि इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। तो लीवर की अगर अपन आंतरिक संरचना देखें तो लीवर में इस तरह से होता है कि इसमें मुख्य रूप से लीवर जो है वो अनेक यकृत पालियों का बना होता है। पहले अपन ये कह दें कि लीवर का निर्माण अनेक यकृत पालियों, जिसको हम कहते हैं हिपेटिक लोब्यूल्स से बना होता है, या यकृत का निर्माण अनेक यकृत पालियों से होता है, जो यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन हो गई? यकृत पालियाँ हो गई, यकृत पालियाँ। तो हमारा जो लीवर है वो अनेक यकृत पालियों का बना हुआ है, और ये यकृत पालियों है हमारे लीवर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। आखिर ये होती कैसी है? तो देखिए ये इस तरह से षटकोणीय ये यकृत पालियाँ होती है, इस तरह से। और इसके चारों ओर ये जैसे ये एक तरह का आवरण पाया जा रहा है, इस आवरण को इसी तरह से ये जैसे दूसरी पाली है, तो इस तरह से ये षटकोणीय पालियों से बना हुआ होता है। तो इस तरह से इसके नीचे भी इसी तरीके से रहेगा, जैसे इसके ऊपर भी इसी तरह से षटकोणीय पाली है। तो हम दो बना के देख लेते हैं। तो इसके चारों इस षटकोणीय पाली है, ये पाली एक आवरण से घिरी हुई, इस आवरण को कहते हैं गिल्सन संपुट, या इसको बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। ये संयुक्त का बना हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ये षटकोणीय। अब इसमें क्या होता है कि इसके बीचों बीच एक केंद्रीय सिरा होती है। एक को बना के देख लेते हैं। ये जो षटकोणीय संयुक्त का आवरण है, जिसको गिल्सन कैप्सूल कह रहे हैं, गिल्सन संपुट कह रहे हैं, इसके बीचों बीच एक केंद्रीय, जिसको हम कहें कि इस तरह से इसके बीचों बीच एक केंद्रीय सिरा होती है। ये है केंद्रीय सिरा, इसको कहें हम केंद्रीय सिरा, ये इसको कहें सेंट्रल वेन, ये इसके पाई जाती है। अब इस सेंट्रल वेन के परिधि से जो गिल्सन कैप्सूल है, इस कैप्सूल की परिधि तक अरीय रूप में यकृत कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे इस तरह से ये यकृत कोशिकाएं पाई जा रही है। ये यकृत कोशिकाएं हैं वो एक लड़ी के रूप में केंद्रीय सिरा से लेकर गिल्सन संपुट तक पाई जा रही है। ये इस तरह से हम कहेंगे इसको। तो ये है हमारी यकृत कोशिकाएं। तो ये तो हो गई हमारी यकृत कोशिकाओं की अरीय पंक्तियाँ, ये एक लड़ी हो गई। तो इस तरह के जो बैलगाड़ी के पहिए के समान हो गई, तो ये अरीय पंक्तियाँ हो गई, जो कि हमारी केंद्रीय सिरा से इस गिल्सन संपुट की परिधि तक फैली हुई है। अब देखिए इनके बीच, इन जो दो पंक्तियाँ हैं, इनके बीच में ये खाली जगह है। इस खाली जगह को इसके अंदर, इस खाली जगह को कहते हैं, ये जो खाली जगह है इसको कहते हैं रक्त
पात्र, या इसको बोलते हैं सिनुसोइड, सिनुसोइड्स। इस सिनुसोइड्स में क्या होता है कि ये जो इसकी परिधि की तरफ विशेष प्रकार की फेगोसाइटोसिस कोशिकाएं लगी रहती है। ये फेगोसाइटोसिस कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं कूपर कोशिकाएं, ये कूपर कोशिकाएं लगी हुई है ये इसके। तो ये कोशिकाएं हो गई कूफर कोशिकाएं, ये हो गई कूफर कोशिकाएं, ये कूपर कोशिकाएं होगी। तो इनमें होता क्या है कि ये कूपर कोशिकाएं रक्त के जो पुराने आरबीसी है उसका भक्षण करेगी, उसको फेगोसाइटोसिस कर देगी। तो इस तरह से ये केंद्रीय सिरा के चारों ओर यकृत कोशिकाओं की अर्य पंक्तियां पाई जाती है। इन पंक्तियों के बीच में कुछ खाली जगह होती है। रक्तपात्र क्या होते हैं? खाली जगह, जिनको रक्तपात्र सिनुसोइड कहते हैं। इनमें रक्त भरा हुआ होता है। तो इस तरह से अब क्या होता है कि ये जो गिल्सन संपुट है, इस गिल्सन संपुट के प्रत्येक कोने में, इस प्रत्येक जो कोने में इसमें 3 नलिकाओं का समूह होता है। एक बड़ी सी दिखती है, 2 छोटी छोटी दिखती है। ये एक बड़ी, एक 2 छोटी, ये एक बड़ी 2 छोटी, ये एक बड़ी 2 छोटी, ये एक बड़ी और 2 छोटी। तो इस तरह से 3 कोशिकाओं का एक समूह है। ये कोशिका नहीं, सॉरी, नलिकाओं का समूह है। इसमें नलिकाएं पाई जा रही है। तो इनमें से जो ये 3, आपको मैं इधर करके बता दूं, ये 3 जो नलिकाओं का समूह है, इस समूह को जो बड़ी वाली नलिका है इसको तो हम बोलते हैं निवाइका सीरा, इसको पोर्टल वेन बोलते हैं, पोर्टल वेन, इसको पोर्टल वेन कहा जाता है इसको। ये बड़ी वाली ये जो है वो निवाइका सीरा हो गई। और ये जो इसके पास है, इसमें शुद्ध रक्त की सप्लाई करने के लिए ये होती है यकृत धमनी। इसको अपन कहेंगे हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी। ये एक डक्ट होगी जो यहाँ से शुद्ध रक्त की सप्लाई करेगी। और इसके पास एक नली होगी, इसको बोलेंगे हम हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक डक्ट, जो कि ये बाइल का संग्रह करेगी, बाइल को लेके जाएगी। तो 3 तरह की ये नलिकाओं का समूह गया। निवाइका सीरा, पोर्टल वेन, यकृत धमनी जो कि शुद्ध रक्त की सप्लाई करेगी, लीवर को शुद्ध रक्त की सप्लाई करेगी, शुद्ध रक्त की सप्लाई करेगी लीवर को। और ये जो बाइल बनेगा ना, पीत बनेगा, उसको लेकर आएगी ये हिपेटिक डक्ट। तो होता क्या है कि हमारे इस लीवर में जैसे ये पोर्टल वेन है, जो निवाइका सिरा है, ये पाचन तंत्र के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके सीधा लाकर इस रक्त पात्र में छोड़ देती है। इस तरह से इस रक्त पात्र में छोड़ दिया, जैसे यहाँ से लेकर ये आई और इसमें रक्त को इस रक्त पात्र में छोड़ दिया लाके। तो ये रक्त पात्र में रक्त भरा हुआ रहेगा। तो ये रक्त पात्र क्या होते हैं कि बहुत ही पतली झिल्ली युक्त होते हैं, जिसको एंडोथीलियम कहते हैं। तो उसमें जो मृत आरबीसी होती है, उस मृत आरबीसी का ये जो कूपर कोशिकाएं हैं, ये कूपर कोशिकाएं उस आरबीसी का भक्षण कर लेती है, उसको नष्ट कर देती है। और जो हीम और ग्लोबिन होता है उसको आगे के नेक्स्ट काम के लिए उसको काम में ले लिया जाता है। और ये रक्त है वो इस रक्त पात्रों में बहता है। और साथ ही यकृत जो धमनी है उससे शुद्ध रक्त भी इसके अंदर आ जाता है। और ये बहता 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 लास्ट में किस में प्रवेश करता है? केंद्रीय सिरा में प्रवेश करता है। केंद्रीय सिरा से ये फिर वापस से हृदय में चला जाता है। यहाँ से इस तरह से ये रक्त आता है सभी से, और रक्त बहकर इस केंद्रीय सिरा के द्वारा वापस हृदय में पहुँचाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये यकृत जो कोशिकाएँ हैं, ये यकृत कोशिकाएँ आरबीसी जब नष्ट होती है तो उससे बाइल का निर्माण कर लेती है, पीत का निर्माण कर लेती है। और वो पीत है वो जो इनमें से एक नलिका और है जिसको हमने क्या कहा कि हिपेटिक डक्ट, ये हिपेटिक डक्ट का हमने, ये हिपेटिक डक्ट है। इन कोशिकाओं के बीच बीच में फैली रहती है। जो यकृत कोशिकाएं होती है ना, उसके बीच बीच में फैली रहती है। और वहाँ से जो पीत बनता है, उस पीत को ये इकट्ठा करके फिर एक जगह इकट्ठा करके बाहर की तरफ, डुडेनम की तरफ या पित्ताशय की तरफ इस पीत को लेके आ जाती है।
तो इस तरह से हमारे लीवर की एक बहुत ही सिंपल संरचना होती है। तो इसको हम ये कहें कि ये संरचना तो क्रियात्मक इकाई होती है और प्रत्येक पालिका षटकोणीय संरचना है। कैसी है? षटकोणीय संरचना है, जिसके चारों ओर संयोजी ऊतक का आवरण, हमने कहा इसके चारों ओर संयोजी ऊतक का आवरण है। जैसे इसके चारों ओर से ये संयोजी ऊतक का आवरण है। इस संयोजी ऊतक के आवरण को संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है, जिसे गिल्सन संपुट या गिल्सन कैप्सूल कहते हैं। ये गिल्सन कैप्सूल कहते हैं इसको, ये गिल्सन संपुट, इसकी खोज गिल्सन ने की थी। प्रत्येक यकृत पालिका का निर्माण, अब बात ये कि इस यकृत पालिका का निर्माण कौन करिए, तो हम जानते हैं कि यकृत पालिका में कौन भरी हुई है, यकृत कोशिकाएं भरी है। तो प्रत्येक यकृत पालिका का निर्माण यकृत कोशिकाओं, ये यकृत कोशिकाओं जिसको हम कहते हैं हीपेटोसाइट्स, हीपेटो मतलब लीवर, साइट यानी सेल। तो यकृत की कोशिकाओं से यकृत पालिका निर्माण यकृत की कोशिकाओं द्वारा होता है, जो पीत रस का निर्माण करती है। ये जो पीत रस का निर्माण एक्चुअल में कौन कर रही है? जो लीवर की यकृत कोशिकाएं हैं वो इसका निर्माण कर रही है। अब नेक्स्ट देखेंगे, प्रत्येक यकृत जो पालिका है षटकोणीय, उस पालिका के बीच में यानी मध्य में एक बड़ी केंद्रीय शिरा पाई जाती है। हमने एक बड़ी केंद्रीय शिरा देखा, ये इसके बीचों बीच एक बड़ी केंद्रीय शिरा है जो लास्ट में अशुद्ध रक्त को हृदय की तरफ लेके जाएगी। बड़ी केंद्रीय शिरा होती है या बड़ी केंद्रीय शिरा पाई जाती है, जो रुधिर को यकृत शिरा फिर यकृत शिरा में ले जाते हुए, यकृत शिरा जिसको अपन कहते हैं हिपेटिक वेन से होते हुए हृदय की ओर लेकर जाती है। ये जो हमारे केंद्रीय शिरा है, ये रुधिर को यकृत शिरा से होते हुए हृदय की ओर लेकर जाती है। ये जो यकृत मैंने कहा कि ये जो यकृत कोशिकाएं हैं, यानी यकृत पालिका में जो यकृत कोशिकाएं हैं, वो यकृत कोशिकाएं केंद्रीय शिरा से जो संपुट है, संपुट की परिधि तक अरीय पंक्तियों के रूप में या अरीय पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित होती है। हमने कहा कि अरीय पंक्तियों के रूप में ये इस तरह से व्यवस्थित है। अरीय पंक्तियां हमने देखी कि ये इस तरह से सारी अरीय पंक्तियां हो गई। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसमें होता क्या है कि ये जो यकृत कोशिकाओं की जो अरीय पंक्तियां हैं, यकृत कोशिकाओं की अरीय पंक्तियों के बीच में रिक्त स्थान या जिसको हम कहें कि अवकाश पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, रक्त पात्र कह देंगे, या इसका एक नाम और यकृत कोटरियाँ। यकृत कोटरियाँ, ये कोटर है जैसे खाली जगह है, या इसको हम कहते हैं सिनुसोइड्स पाए जाते हैं या कहते हैं, जिन्हें हम रक्तपात्र या यकृत कोटरी या सिनुसोइड कहते हैं। ये
केवल एंडोथीलियम, जो बहुत ही पतली एक झिल्ली होती है, केवल उससे घिरे होते हैं। ये केवल एंडोथीलियम से घिरे होते हैं और आराम से ये जो रक्त की आरबीसी होती है पुरानी, उसको तोड़ फोड़ करेगी इसकी कुपर कोशिकाएं। हमने ये कहा कि रक्त पात्र है, उस रक्त पात्रों की परिधि पर वृद्ध बक्सकाणु यानी फेगोसाइटोसिस कोशिकाएं पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है, जिन्हें कुफर कोशिकाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोशिकाएं होती है कुपर कोशिकाएं, जो हमारे केवल और केवल लीवर में पाई जाती है। कुपर सेल्स पाई जाती है जो जीवाणु व पुरानी आरबीसी को नष्ट करती है। इसका काम होता है जो जीवाणु आ गए उनको नष्ट करना, और जो पुरानी आरबीसी है उसको फेगोसाइटोसिस के द्वारा ख़त्म करना। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। हमने ये कहा कि ये जो हमारी लीवर की जो षटकोणीय यकृत पालिका है, उसके प्रत्येक कोने में 3 नलिकाओं का समूह पाया जाता है। ये 3 नलिकाओं का समूह है। तो यकृत पालिकाओं के कोनों में किसमें, जो गिल्सन संपुट है उसमें कोनों में गिल्सन संपुट के अंदर 3 नलिकाओं का समूह पाया जाता है। 3 नलिकाओं का समूह है, जैसे ये प्रत्येक के अंदर एक बड़ी है, 2 छोटी है, एक बड़ी है, 2 छोटी है, एक बड़ी है, 2 छोटी है, एक बड़ी है, 2 छोटी है। इस तरह से सभी कोने के अंदर ये पाई जाती है। जिसे ये समूह पाए जा रहे हैं, इस समूह को निवाहिका त्रिक कहते हैं। निवाहिका त्रिक ये हमारे स्तनधारियों का एक प्रमुख लक्षण है, जिसको पोर्टल ट्रेड भी कहते हैं। पोर्टल ट्रेड या निवाहिका त्रिक कहते हैं। त्रिक का मतलब 3, तो 3 तरह के नलिकाओं का समूह है। अब इसमें कौन कौन सी नलिकाएं हैं? एक तो हमने बताया कि ये निवाहिका शिरा की एक शाखा है। निवाहिका शिरा पोर्टल वेन जिसको अपन गए, उसकी शाखा है। तो ये निवाहिका शिरा की शाखा क्या करती है? यकृत को जो पोषक पदार्थों युक्त रक्त है, पोषक पदार्थों युक्त अशुद्ध रक्त की सप्लाई करती है, या शुद्ध रक्त की सप्लाई कर रही है। दूसरी नलिका कौन सी है? इसमें हमने कहा यकृत, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोर्टल वेन। और दूसरी यकृत धमनी की एक छोटी शाखा आएगी, जिसको अपन कहेंगे हिपेटिक आर्टरी। ये क्या करती है? यकृत को शुद्ध रक्त की सप्लाई करती है। और तीसरी इसके अंदर की कौन सी होती है? ये यकृत धमनी, जो शुद्ध रक्त, यकृत को काम करने के लिए शुद्ध रक्त भी तो चाहिए, तो ये काम यकृत धमनी की एक शाखा करेगी। और जो यकृत कोशिकाएं हैं जो पीत बनाएगी, उस पीत को कौन इकट्ठा करके लेके आएगा? तो वो है ये हमारी यकृत वाहिनी की शाखा, इसको हम कहते हैं हिपेटिक डक्ट, या इसका एक नाम और है बाइल डक्ट भी इसको कहते हैं। तो हिपेटिक डक्ट या बाइल डक्ट या यकृत वाहिनी की एक शाखा होती है। ये क्या करती है? ये यकृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित पीत रस का परिवहन करेगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से ये 3 एक ट्रेड या पोर्टल वेन का जो त्रिक है वो इस तरह से काम कर रहा है। ये जो निवाहिका, हमने कहा कि ये जो निवाहिका है, ये कई बार ये प्रश्न आता है कि निवाहिका शिरा आखिर होती क्या है, या जिसको अपन कहते हैं पोर्टल वेन, ये क्या है? तो ये पोर्टल वेन क्या होती है कि ये एक
ब्लड वेसल ही है और विशेष ब्लड वेसल्स है, एक रुधिरवाहिनी है जो क्या करती है, हमारे जो पाचन तंत्र के जो अंग है उस अंगों से पोषक पदार्थों युक्त अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके सीधे ही हृदय में जाना चाहिए था, लेकिन हृदय में जाने से पहले सीधे ही यकृत में लेकर आती है। पहले हृदय में जाने से पहले सीधे यकृत में लेकर आती है। तो यकृत क्या करता है, इसमें से पोषक पदार्थों को इकट्ठा कर लेता है। तो यकृत क्या करेगा, इसमें से उपयोगी व जो अतिरिक्त पोषक पदार्थ है उनको फ्यूचर के लिए पदार्थों को लीवर है वो संग्रहित कर लेता है, संग्रहित कर लेता है। तो इस तरह से ये हमारी यकृत जो निवाई का सिरा है वो एक स्पेशल वेन है जो सीधे ही अशुद्ध रक्त को हृदय में न ले जाकर पहले यकृत में लाकर यकृत उसमें से अच्छी पदार्थों को या उपयोगी जो लाभदायक पदार्थ है उनको छांट कर अपने अंदर स्टोर कर लेता है ताकि भविष्य में कभी भी ये काम में न लेने लग जाए। चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है इसलिए लीवर जो है ये एक सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना भी कहते हैं इसको, सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना, और इसको सबसे व्यस्ततम बंदरगाह भी कहते हैं। ये लीवर है वो सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना है और सबसे बड़ा व्यस्ततम बंदरगाह है, क्योंकि बंदरगाह में क्या होता है कि जैसे सामान आता है या जाता है तो यहाँ पर भी जैसे पोषक पदार्थ युक्त रक्त आ रहा है जिसको कुछ को संग्रहित कर लिया और जब भविष्य में उसकी आवश्यकता पड़ती है तो शरीर को उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसकी संरचना आपकी समझ आ गई। तो संरचना इसकी बहुत सिंपल है कि इसमें षटकोणीय इस तरह से यकृत पालिकाएँ पाई जाती है। इन यकृत पालिकाओं ये जो आवरण है ये आवरण क्या कहलाएगा, गिल्सन संपुट कहलाएगा। इसके प्रत्येक कोने में 3 नलिकाओं का समूह है जिसको हम कहते हैं निवाहिका त्रिक कहते हैं। ये निवाहिका त्रिक है और इसके बीच में केंद्रीय सिरा है, इसको बोलेंगे केंद्रीय सिरा, और केंद्रीय सिरा के चारों ओर ये परिधि तक यकृत कोशिकाओं की अरीय पंक्तियाँ पाई जाती है। ये है हमारी यकृत कोशिकाओं की पंक्तियाँ, यकृत सेल्स की पंक्तियाँ, और इनके बीच में जो जगह है इस जगह को बोलेंगे रक्त पात्र। अब क्या होता है कि हमने ये कहा था कि यहाँ से अशुद्ध रक्त और यकृत धमनी शुद्ध रक्त को यहाँ छोड़ देती है और ये सीधा जाकर किस में प्रवेश करता है, इस केंद्रीय सिरा में प्रवेश करता है। केंद्रीय सिरा से अशुद्ध रक्त को है वो हृदय में लेकर जाया जाता है। मतलब इसमें होगा क्या कि ये स्थिति आएगी यहाँ पर कि इस निवाहिका तंत्र में से क्या आएगा कि जो निवाहिका सिरा है और यकृत जो धमनी है ये क्या, ये तो अशुद्ध रक्त लेके आ रही है, अशुद्ध रक्त, और ये क्या यकृत धमनी शुद्ध रक्त है वो शुद्ध है तो इसको लेके आ रही है और सीधे ही दोनों ये रक्त को कहाँ छोड़ रही है, रक्त पात्रों में छोड़ रही है। अब रक्त पात्रों में क्या होता है, कुपर कोशिकाएं होती है, ये है कुपर कोशिकाएं। वे कुपर कोशिकाओं में क्या होता है कि कुपर कोशिकाएं आरबीसी को नष्ट करती है। तो यहाँ पर है हमारे रक्त कोशिकाएं, ये यकृत कोशिकाएं भी है, यकृत कोशिकाएं। तो यकृत कोशिकाएं अगर यहाँ पर आरबीसी नष्ट हो रही है तो यहाँ पर क्या बनता है, एक तो पीत बनता है, पीत रस बनता है। तो ये पीत रस का निर्माण कौन कर रही है, यकृत कोशिकाएं कर रही है। और ये पीत रस है वो फिर जो यकृत वाहिनी है, हमने कहा यकृत वाहिनी को क्या कहा, हिपेटिक डक्ट का, और इस हिपेटिक डक्ट के द्वारा है ये गाल ब्लैडर में जाकर स्टोर होने लग जाएगा। और बाकी के क्या होगा, जो रक्त पात्रों से जो रक्त है वो रक्त कहाँ चला जाएगा, केंद्रीय सिरा में
केंद्रीय शिरा में, और केंद्रीय शिरा से ये रक्त कहाँ चला जाएगा, यकृत शिरा में, यकृत शिरा में, और यकृत शिरा से ये जो निचली महाशिरा है उस निचली महाशिरा में जाएगा, और निचली महाशिरा से ये हृदय के अंदर चला जाएगा, और फिर से वहाँ से पाचन तंत्र के द्वारा ये लेके आएगा। तो ये इसका एक इसका आउटलाइन है, इस किस तरह से हमारा यकृत है वो कार्य करता है। तो मुझे आशा है कि आपको यकृत की संरचना है वो पूरी तरीके से समझ में आई होगी। जिन विद्यार्थियों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।